हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और ना आज अभी दोपहर हुई है और ना सुबह हुई है, अभी हुई है शाम। और मैं सुबह से व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था और कुछ खास भी नहीं था ऐसा दिखाने के लिए सुबह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है इमली के चावल, और जो आप लोग बहुत पूछ रहे थे, एक बार आई थिंक मैंने बोला था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पोहा बनाने, और इमली के चावल के लिए सबसे पहले हम लोगों को बॉईल करने पड़ेंगे राइस मीन्स चावल। तो मैं जाके चावल उबालती हूँ और इमली रख रही हूँ मैं भिगोने। मतलब भिगोना मतलब मैं इमली में से उसका पल्प निकालूंगी, तो उससे पहले मुझे उसे पानी में डिप करना पड़ेगा, तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाती हूँ इमली के चावल की, और होपफुली थोड़ी बहुत पोहे की भी दिखाती हूँ। और पोहा मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ इसलिए उसमें आलू वगैरह नहीं रहेंगे। तो लेट्स डू इट। मैं पोहे और इमली के चावल के लिए मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ के लिए है कि मैं थोड़ा डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई भी नहीं, मैं फ्राई कर रही हूँ मैंने। और मैंने चावल बॉईल करने रख दिए है और पोहा मैंने भिगो दिया है। तो सबसे पहले तो मैं पोहा ही बनाने वाली हूँ और इमली के चावल थोड़ा सा लेट बनाऊँगी मैं इसमें पोहे। मैं पहले पोहे की रेसिपी बता रही हूँ आपको। तो पोहे के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी राई, और गाइस आप आलू भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है बिकॉज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उन्हें पोहा खाना था। तो आप राई भी डाल सकते हो, बट मैं राई नहीं डाल रही हूँ। सॉरी, राई नहीं, आलू भी डाल सकते हो, पर मैं आलू भी नहीं डाल रही हूँ। तो जैसे कि ये चटक गई है, अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची, उसके बाद प्याज। तो प्याज को फ्राई करके आप इसमें आलू डाल सकते हैं, बट मैंने आपको बोला कि मैं आलू नहीं डाल रही अभी। तो आप इसे प्याज हल्की सी फ्राई करके इसमें आलू डाल के और बना के आप पोहे में आलू भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये प्याज हो गई है हल्की फ्राई, मुझे इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब मैं ऑयल में डालूँगी हल्दी, ताकि हल्दी पक जाए जल्दी से। और मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ गाइस, बस मैं हल्दी डालूँगी पोहे में, नमक, और इसलिए मैं हरी मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा कर देती हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं डालती पोहे में। सो नाउ बस अब मैं इसमें पोहा डालती हूँ, और पोहे में मैंने पहले से नमक मिला के रख दिया है और हल्की सी शक्कर यानी चीनी मिलाई है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं डाल दी है पोहा, और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी, और अब मैं इसे मिला रही हूँ। तो पोहा हो गया है तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली। यस, और मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और मैं इसमें कच्ची प्याज भी डाल सकती हूँ, आप इसे कच्ची प्याज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और दैट्स इट। चाय बना दीजिए, नींबू डाल दीजिए। हाँ, इसमें काट के मैं नींबू भी डालूँगी, मतलब आधा नींबू। और ये तैयार है। तो ये हो गई है पोहे की रेसिपी, और मैं अब थोड़ी देर में शेयर करती हूँ आपके साथ इमली के चावल की रेसिपी। अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही हूँ, और जैसे ही वो आते हैं मैं उन्हें पोहा देती हूँ, जो पोहा मैंने आपको दिखाया है अभी बना के। उसके बाद हम लोग जब वो चले जाएंगे अपने ऑफिस वापस, तो मैं आपको आराम से दिखाऊंगी इमली के चावल की रेसिपी। और मैं अभी इमली भिगोना ही भूल गई, तो पहले मैं जाके उससे भिगोती हूँ, शायद वो आने ही वाले हैं, तो मैं खाना लगा रही हूँ। अभी मेरे को बहुत आलस आ रहा है, ओह माय गॉड, मुझे बहुत आलस आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फेशियल करने, थोड़ा सा नहीं मतलब फेशियल करने। और मेरे बाल, हाँ मैं जा रही हूँ फेशियल करने। और अ, वो फेशियल मैंने पर्टिकुलरली इसलिए ख़रीदा है बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉबेरी मास्क इन इट, एंड आई रियली लव स्ट्रॉबेरी मास्क। और वो बहुत ही अफोर्डेबल है, आई थिंक 350 का मुझे पड़ा था वो। सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट। और मैंने पहले भी उसे ट्राई किया है, अच्छा फेशियल है। तो मैं ऐसे ही उसे थोड़ा पैम्परिंग कर रही हूँ आज। और जो इमली के चावल है उसके लिए मैंने चावल बॉईल कर दिए, इमली भिगो दी है, और अभी मैं उसे नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों का थोड़ा पेट अभी खाया है, तो जब खा लेते हैं तो एकदम से खाने की इच्छा नहीं होती है। तो फ़िलहाल मेरे को लगा कि मैं अभी जाके पहले अपने चेहरे को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। आई थिंक
यस हाँ, मुझे अपना थोड़ा चेहरा क्लियर कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ, इमली के चावल बनाऊँगी। और मेरी आपसे बहुत दिनों से कुछ पर्सनल टू पर्सनल मतलब फेस टू फेस अच्छे से टॉक नहीं हुई। मेरी चप्पल पड़ी है वहाँ पे, और मेरी चप्पल एक जगह नहीं पड़ी रहती है। बोझो क्या करता है, जाके उस पर हाथ पैर मार देता है तो वो इधर की उधर हो जाती है। सो यस अभी मैं जा रही हूँ और बहुत आलस भी आ रहा है। सो आई एम गोइंग एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। है ब्यूटी अरोमा का, इसमें 2-3 फ्लेवर थे तो मैं ब्राइडल फेशियल किट लाई हूँ इसकी। और मैंने एक बार यूज़ भी किया है और इससे अच्छा खासा ग्लो आ जाता है चेहरे पे यूज़ करने के बाद। तो आई थिंक इसमें लिखा हुआ है प्राइस 350 और ये मुझे मिला भी आई थिंक 20-30 रुपये कम है। सो हाँ, इसमें क्लेंज़र नहीं है तो मैं अमूल का क्लेंज़र, मैंने अयूर के क्लेंज़र से क्लीन कर लिया अपना फेस पहले ही। जस्ट कम ऑन। तो ये कुछ ऐसे पैक्ड है, इसकी जो पैकिंग है वो इस तरह की है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं आई थिंक। एक होगा स्क्रबर और हाँ एक है स्क्रबर, एक है इसकी क्रीम, एक है जेल और एक है इसका पैक। सो पैक में मेनली इसमें स्ट्रॉबेरी है। मैं कितना करने लगी हूँ आजकल। इसके पैक में स्ट्रॉबेरी है जो कि मुझे स्ट्रॉबेरी फेशियल चाहिए था, सो यस, सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैं अपने एक हाथ से ही करूँगी क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है। अभी है इसका ये स्क्रब ब्राइडल फेशियल किट है ये। मैंने आपको जैसे कि बताया इसके 2-3 फ्लेवर और थे, बट मेरे को लगा ब्राइडल फेशियल किट में कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो ले आए। सो लेट मी ओपन इट और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बाइक। तो जो पहला है वो है इसका स्क्रबर, और जो स्क्रबर है वो है वॉलनट का, और जो प्रॉपर वॉलनट की स्मेल आ रही है। कुछ ख़राब हो रहा है, बहुत ठंड है। अब मुझे बकायदा एक हेयर बैंड लगा लेनी चाहिए क्योंकि मेरे बाल पूरे इससे वो हो जाएंगे। मुझे खाना नहीं है इसे। वो तो क्या हुआ। सो द सेकेंड स्टेप इज़ ये है ब्यूटी अरोमा की क्रीम, और ये है ब्राइडल क्रीम, और मैं आपसे मसाज करती हूँ और फिर आपको थर्ड स्टेप बताती हूँ क्योंकि मैं इस व्लॉग में यही सब नहीं करने वाली हूँ। इसकी स्मेल, इसकी फ्रेगनेंस आई थिंक मेरे को इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रही किस चीज़ की है। हाँ, इसमें कोई भी तरह का आई थिंक ग्लिसरीन वगैरह से बनी है, तो इसमें किसी भी तरह की फ्रेगनेंस नहीं है जो आप उससे कैच कर सकते हो कि क्या है। मैं जैसे अपनी नेल पेंट चेंज करी है, हाँ, तो आप बिल्कुल भी कैच नहीं कर सकते कि किस चीज़ की फ्रेगनेंस है, इसलिए मेरे को देखना पड़ा क्योंकि इसमें कोई नटी स्मेल नहीं थी। सो अब मैं इसे मसाज करती हूँ कम से कम 10-15 मिनट अपने चेहरे पे अच्छे से, ताकि इसके पूरे न्यूट्रिशन मेरे स्किन में चले जाएं। इसका थर्ड स्टेप है जेल। तो जब भी कोई क्रीम का स्टेप रहता है, मैं क्या करती हूँ, उस क्रीम को मैं वाइप आउट नहीं करती हूँ, और वो जब पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे तब मैं उसकी जेल से मसाज करती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा, उसे वाइप आउट मत करिए और आप उसको जेल से डायरेक्टली मसाज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रब वाइप आउट करते हैं, हर चीज़ वाइप आउट करते हैं, जब भी कोई क्रीम या मसाज क्रीम की प्रोसेस रहती है उसके साथ आपको जेल लगाना होता है। तो आप पहले क्रीम को अच्छे से मसाज करिए 10 to 15 मिनट के तक। उसके बाद क्या होगा, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर आप डायरेक्टली जेल से करिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अब मैं इस जेल को यूज़ कर रही हूँ, और इस जेल में फ्रूटी स्मेल है। आई थिंक लेमन और समथिंग, यस लेमन और समथिंग इसकी स्मेल है। अब मैं इससे फिर से 10 to 15 मिनट मसाज करती हूँ अपनी स्किन पे, ताकि ये भी पूरी तरह से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। पर इसे मैं वाइप आउट करूँगी। और इसके बाद लास्ट स्टेप है वो है स्ट्रॉबेरी मास्क। सो मास्क लगा के ही मैं आपसे डायरेक्टली मिलती हूँ। स्ट्रॉबेरी फेस मास्क, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है, पर ये आराम से आपका जब आप फेशियल कर लेते हो तो ये आराम से आपकी स्किन पे फैल जाता है आई थिंक। तो ये मैंने लगा लिया है और अब ये सूख रहा है। और आपको मैंने ये नेक पे भी आपको हमेशा फेशियल करना चाहिए, पर अभी बहुत ठंड है, सो आई एम नॉट रियली वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट ऑन नेक। सो मैं आपको बोझों को दिखाती हूँ। हाय, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की भी, इसे कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है तुम्हें ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं थोड़ा हूँ अभी, मैं थोड़ा फेशियल कर दो तुम्हारा।
जब बोझो कुछ सूंघता है तो वो ऐसे करता है, आप देखिए बोझो का रिएक्शन। नो रिएक्शन, ये कुछ ज़्यादा गहरी नींद में है। सो मैं इसे सूखने देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि जब आपके फेस पे फेस मास्क ऑन हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, अदरवाइज रिंकल्स पड़ सकते हैं। फेस क्लियर कर लिया है अपना, धो लिया है मतलब, और मैंने लिपस्टिक लगाई है और काजल, और मैंने सीरियसली गर्ल प्रॉमिस कुछ भी नहीं लगा के रखा है स्किन पे, क्योंकि मैं आई थिंक मेकअप, आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत मेकअप नहीं करती हूँ। मैं आई थिंक जब मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ तब मैं मेकअप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना मेकअप आपको वैसे नहीं दिखेगा कि मैं सुबह से बहुत मेकअप करके रखा है मैंने। सो मैं मैक्सिमम काजल लगाती हूँ, काजल के बिना मेरी आंखें बहुत पफी लगती है। जैसे कि कल जब मैंने स्किन के लिए सीरम बनाया था उस टाइम पे मुझे काजल लगा लेना चाहिए था, क्योंकि मेरी आंखें उसमें एकदम खाली थी, तो वो ज़्यादा स्वेल्ड लगती है मेरी आंखें। और मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है अंडर आइज़ में, मुझे पफीनेस की प्रॉब्लम है, मेरी आंखें सूज जाती हैं अगर मैं ढंग से ना सोऊं या कुछ। तो मुझे जैसे अगर मैं कभी रात में ढंग से नहीं सोई हूँ तो मैं सुबह मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखें सूजी रहती है। सो अब मेरे को बनाना है इमली का चावल, जो कि मुझे बनाने में थोड़ा सा आलस आ रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, पर मैं जाके बनाऊंगी क्योंकि सब कुछ तैयार है। मूंगफली फ्राई है, इमली भीगी रखी, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है उसमें अब। और गाइस आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने चाय पी, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं टीवी देखने बैठ गई। मुझे ये पता था कि मैंने अपनी 2 वीडियो शेड्यूल कर दी है, सुबह मैंने शेड्यूल कर दी थी जब मेड आई थी, उस टाइम पे मैंने अपनी 2 वीडियो शेड्यूल कर दी, तो मुझे पता था कि चलो मैंने वीडियो शेड्यूल कर दिया, मुझे कुछ काम नहीं करना है। उसके बाद फिर मुझे याद आया डेली व्लॉग्स करने हैं, मैं कहाँ हूँ, तो फिर मुझे याद आया। उसके बाद फिर मैं जब पोहा बनाने गई तब से मैंने व्लॉग शुरू किया, मुझे याद ही नहीं था कि डेली व्लॉग्स करने हैं। और हम लोग के डेली व्लॉग्स चल रहा है, और सही कई बार आज मैं टोटली ब्लैंक थी डेली व्लॉग के लिए। शायद अगर मुझे शाम तक या आई थिंक दोपहर तक याद ही नहीं आता तो फिर वो दिक्कत हो जाती। और मैं अभी फ़िलहाल जाऊँगी इमली के चावल बनाने, और साथ में मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को कल बनाना है डोसा, और तो थोड़ा एक्स्ट्रा, जब मैं डोसा बनाती हूँ तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा उसे पीसती हूँ ताकि मैं उसके साथ इडली भी बना पाऊँ। तो मैं डोसे का बैटर के लिए भिगोने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी भी कल मिलेगी। वैसे मुझे आज शेयर करनी थी बट कल मैं उसे भिगोना ही भूल गई, मतलब यस। हाँ, सो आपका नया साल कैसा जा रहा है? पहले साल की या पिछले साल की आपको याद आ रही है क्या? कैसा? मुझे पिछले साल की बहुत याद आ रही है। मेरा नया साल एकदम वर्किंग के हिसाब से तो वैसा ही है, अच्छा ही है, बट वैसे मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि नया साल है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पुराने साल में ही हूँ, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, या फिर मैंने न्यू ईयर पार्टी नहीं करी, या मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। और हम लोग पता है बहुत इन्जॉय करते थे अभी तक, जब हम लोग पिछले साल में हम लोग छत पे ही लकड़ी वकड़ी लगा के सब कुछ सेट करके गाने बजा के कोल्ड ड्रिंक एंड स्नैक्स जो जो हम लोग खा सकते थे, हम लोग सब कुछ खाते थे। अभी सब कुछ मना है। फिर हम लोग वहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे छत पे, दोनों के दोनों कम से कम 3-4 घंटे बैठ के, मस्त बातें सब कुछ। बट अब आज इस बार सर्दी में कुछ भी नहीं हो पाया, बस हम लोग अब होप कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अब खाना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक मैं 4-5 दिन बाद पार्टी ऑर्गेनाइज हम दोनों के लिए एक डिनर डेट सॉर्ट ऑफ टेरेस पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जो हम लोग हमेशा से करते थे। ठंड का हम इसलिए वेट करते थे बहुत कि ठंड आएगी तब हम ऐसा करेंगे, और इस बार ऐसा हो गया। और बोझो रहता है उस टाइम पे नीचे। हाँ, तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बोझो कहाँ रहता है। तो देखिए मैं कितनी रैंडमली अभी आ रही हूँ चीज़ों पे। तो क्या है, बोझो के लिए एक हमने पीछे का रूम है वो भी तैयार करके रखा हुआ है, तो उस रूम में कैमरा लगा हुआ है। तो बोझो जब छोटा था, आई थिंक हम उसे लाए थे जब वो 40 डेज़ का था, उसके बाद से 2-3 महीने उसके साथ हम लोग ऐसा रहते थे कि हमारे साथ जाता था। उसके बाद वो छोटा छोटा था, जब डॉग्स ट्रेनिंग होती है, जब छोटा डॉग रहता है तो उसकी ट्रेनिंग जल्दी होती है। उसी तरह हम लोगों ने इसे बचपन में ही कम से कम 1-2 घंटे अलग रहना शुरू किया इसके साथ। तो फिर अब इसके साथ जैसे क्या होता है, अगर इन केस हम लोग कहीं जा रहे हैं, पहले हम बचपन में क्या करते थे, इसे एकदम हैबिट नहीं थी तो हम टीवी चला के जाते थे, तो इसे ऐसा लगता था कि हम लोग हैं। और इसे हमने एक आदत डाली कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम इसे चाबी दिखा के जा रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और हमने बहुत तरह से इसे ट्रेन किया। एक नॉर्मल कपड़ा, अपना कपड़ा मैं उसके पास रख के जा रही हूँ, अपने हस्बैंड का कपड़ा, तो उसे थोड़ी बच्चों वाली सेंस आती थी उसे कि
कि हाँ हम लोग हैं वहाँ पे। तो उस तरह से इसे अब आदत पड़ गई है कि अगर हम इसे 3-4 घंटे भी छोड़ के चले जाते हैं ये रह लेता है। और हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे जब भी हम इसे छोड़ के जाते हैं तो हम कोई भी सॉलिड फूड नहीं रखते हैं, लाइक कच्ची पेडिग्री या रोटी या कुछ भी, कि वो गला चोक ना कर ले अपना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बाउल में दूध रखते हैं और एक बाउल में हम लोग रखते हैं वाटर। तो इसके इससे जब भूख लगती है तो वो दूध पी लेता है या पानी पी लेता है। तो मैं कुछ भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ जिससे वो अपने आप को चोक करे। और रूम में एकदम क्लियर देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ भी गलती से कुछ पड़ा ना हो। जाने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें चेक करती हूँ कि कुछ भी चीज़ ये कुछ खा ना ले। वैसे ये कुछ ऐसे नहीं खाता है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कोई गंदी चीज़ दे ये कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। तो ये कुछ भी, इसलिए हम लोग सब कुछ अरेंजमेंट करके जाते हैं। उस कमरे में हमने कैमरा लगवाया है कि हम लोग कहीं गए हैं हम तो 15-15 मिनट में हम देखते रहते हैं क्या कर रहा है। और मैक्सिममली ये कुछ भी नहीं करता है, ये पानी भी नहीं पीता है, ये आराम से सोता रहता है। और जैसे हम लोग कई बार दिन में जा रहे हैं, कुछ हल्ला हो रहा है, तो कई बार मैं टीवी चला के चली जाती हूँ। तो ये टीवी की जो वॉल्यूम रहती है, या कभी मैं क्या करती हूँ थोड़ा साउंड सिस्टम या हल्का सा एफएम लगा दिया मैंने और एफएम की वॉल्यूम हल्की कम कर दी, तो इसको कुछ फीलिंग रहती है और ये बहुत ही अच्छे से सोता है। इससे आवाज़ में रहने की आदत है। और ये टीवी देखता है जब हम लोग डिस्कवरी चलाते हैं तो ये लिटरली टीवी देखता है, बैठता है और ऊपर देखता रहता है, और वरना उसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये इस तरह से हमने बोज़ो को बचपन से ट्रेन किया है इस चीज़ को लेके अलग रहने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि फिर हम लोग को जाना पड़ता है फ्रीक्वेंटली कहीं कहीं। जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं, जैसे टी डेट पे जा रहे हैं, तो और हम दोनों अभी अकेले हैं। पहले क्या था, जब मम्मी पापा रहते थे घर में नीचे तो वो मम्मी के साथ रह लेता था या पापा के साथ हम लोग वहीं पे रह लेते थे, तो वहाँ पे बैठ के वो आराम से रह लेता था। तो पहले वो रहता था और कई बार हम उसे ऊपर भी इसलिए छोड़ के जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब उन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से जॉब के पर्पज़ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ उनका, तो उस टाइम से इसे प्रॉपर आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि ये जब आया है तभी उनका 2-3 महीने या 4-5 महीने में ट्रांसफ़र हो गया था। सो इसलिए बोज़ो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आराम से रहता है, इससे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम लोग नहीं। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो उसकी खुशी ऐसा लगता है कि हम 4-5 साल बाद आए। सो ये चीज़ें हैं। और वैसे जैसे हम लोग कभी, जैसे बहुत ज़्यादा मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो मैं इसे मैक्सिममली लेके जाती हूँ। फर्स्ट एसी में टिकट होती है, अगर आपको पता होगा। फर्स्ट एसी में जो कूपा रहता है जिसमें 2 लोगों की सीटें रहती है, उसमें डॉग्स अलाउ रहते हैं। डॉग्स का वेट होता है, अगर आप 2 वाला कर लो क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता, उसमें वेट वगैरह करा के इनकी वेट के हिसाब से इनकी टिकट लगती है, वो सब लगती है। तो हम इसे फर्स्ट एसी में ले जाते हैं। और इन केस कभी हम लोग इसे नहीं लेके जा रहे हैं कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, क्योंकि मम्मी के पास तो ये मम्मी के घर में तो आराम से रहता है, पर अगर हमें कहीं बाहर जाना है जहाँ पे हम लोग को होटल वगैरह में रुकना है तो हम लोग हॉस्टल में छोड़ते हैं। हॉस्टल में भी इसके यहाँ पे क्या है, वो पर डे के 1000 रुपीज़ लेते हैं और उसमें वो उन पर्सनल रूम और कैमरा दे के रखा है कि आप अपने पपी या अपने डॉग को जब भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपको एक्सेस देते हैं कैमरा देखने का, देते हैं कि आप अपने डॉगीज़ को देख सकते हो, इसलिए उन्होंने कैमरा वहाँ पे लगा के रखा है। वैसे उनका जो नॉर्मल रूम है वो है 400 या 500 का। तो अगर आपको मतलब पर्सनल भी है तो वो एक अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आपको अपने डॉग्स के लिए अपने डॉग्स को इतना वो करना है तो। और कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग का कोई फ्रेंड है या मेरे हस्बैंड का कोई लड़का है जो ऑफिस में काम करता है, जो इसके साथ बहुत फ्रेंडली है, उसे हम लोग छोड़ देते हैं घर में ही कि वो घर में ही रह ले, ताकि बोझों को सिर्फ क्या रहता है, बोझों के साथ कोई भी ना रहे, अगर हम लोग भी ना रहे तो बोझों को टाइम से खाना खिला दो, पानी पिला दो और बोझों को घुमा दो। बोझों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई मिल जाता है तो हमें इसे हॉस्टल ना छोड़ना पड़े, क्योंकि घर में और सिक्योर रहता है, तो ये घर में रह ले। तो हम लोग ऐसे करके सब कुछ मैनेज करते हैं बोझों के लिए, तो सब कुछ बहुत सॉर्ट आउट है। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि मैं 2015 में घर गई थी, फिर अभी अक्टूबर में ही आई थिंक मेरा चैनल शुरू हो गया था, अक्टूबर में ही मेरी मम्मी यहाँ पे आई थी। उस टाइम मैं ब्लॉग्स नहीं करती थी, मेरी मम्मी पापा आए थे यहाँ पे। तो फिर मेरे को लगा कि अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से मेरा काम भी बहुत हो गया है और हम लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज की डेट में ईमो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मम्मी अभी अक्टूबर में ही आई थी मेरी, आई थिंक 2 महीने पहले यहाँ पे आके रह के गई थी वो पापा के साथ। तो ये था कि वो आके चली गई या फिर मैं चली गई, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पे भी एक जर्मन शेफर्ड है और वहाँ पे ये दिक्कत है कि वहाँ पे आराम से हॉस्टल नहीं मिलता है। तो जर्मन शेफर्ड को छोड़ने और जर्मन शेफर्ड को छोड़ना आसान भी नहीं है, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहेगा क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस लगता है। तो ये है। और बोझो का तो बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। जब मैं कभी घर जाऊँगी अपने साथ बोझो को लेके, तब आई थिंक मैं तीज पे जाऊँगी। तीज अगर आपको पता हो तो वो जुलाई या अगस्त में आती है, जुलाई अगस्त में आती है, जिसमें पतंग उड़ती है दिल्ली साइड में।
हरियाणा साइड में हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को वो फेस्टिवल बहुत पसंद है, तो हम उस टाइम पे बोज़ो को लेके जाते हैं। तो होपफुली मैं अगस्त सितंबर में जब जाऊँगी, जुलाई में भी हो सकती है, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम अभी तीज कब है, तो तब मैं लेके जाऊँगी। तो ये है, ये सब चीज़ें मेरे को क्लियर करनी थी बोज़ो से रिलेटेड, कि बोज़ो इस तरह से घर पे रहता है। मैं जा रही हूँ इमली के चावल बनाने, और क्योंकि टाइम हो रहा है और अब बना लेने चाहिए चल के। तो लेट्स गो एंड मेक इमली के चावल। पहले मुझे इमली के चावल बनाने के लिए चाहिए हरी मिर्ची, और ये हरी मिर्ची सूखी हुई हरी मिर्च है जो सूख जाती है, इन्हें मैंने सुखाया था, ये ड्राइड है। और ये है चने की दाल, ये है पल्प इमली का, दैट इज़ टैमराइंड, और ये है ग्राउंडनट यानी मूंगफली। सो सबसे पहले मैं डालूँगी कढ़ाई में तेल, और लेट मी शो। तो सबसे पहले मैंने डाला है कढ़ाई में तेल, और ये तेल जब गर्म हो जाता है, अगर आपके पास करी पत्ता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास करी पत्ता है बट वो पेड़ में लगा है और रात हो रही है, मैं रात में करी पत्ता नहीं तोड़ूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी राई, चटक जाएगी तो हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चने की दाल। हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे चने की दाल को और मिर्ची को। करी पत्ता होगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। बट ये हो गई है फ्राई। अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प। पल्प डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी, जो कि चमचे पे गिर गई है, लाल मिर्च, नमक आपके चावल में आप देख लीजिएगा कितना है। मेरे चावल में नमक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे वॉश कर दिया था स्टीम करने के बाद। इसे नमक मैं थोड़ा अच्छे से डालूंगी, और अब मैं इसे कम से कम 5-10 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल और इमली अलग ना हो जाए। मतलब आप देख रहे हैं तेल ऊपर आ रहा है इसमें, तो ऐसे हमें तब तक बनाना है अच्छे से। ये चावल जो मैंने लिए हैं, सो दिस इज़ चावल। तो ये 1 कटोरी चावल है हम दोनों के लिए, जितने हम लोग खाते हैं। तो ये 1 कटोरी चावल है और आधी कटोरी इमली है। और ये तैयार है। अब मैं इसे डालूंगी चावल में। इसे डाल दिया है चावल में। अब इसमें मैं स्लोली से मिक्स करूंगी। आपको ऐसे चावल मिक्स करने हैं, इस तरह से मिक्स करिएगा कि चावल टूटे ना। तो मैं इसे मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। मूंगफली, और अब इसे मैं मूंगफली के साथ मिक्स करूँगी। और ये राइस हम लोग के तैयार है। मैं आपको इसे प्रॉपरली दिखाती हूँ ये कैसे लग रहे हैं बनने के बाद। सो ये बन गए हैं इमली के चावल, जो कि बहुत ही यमी लग रहे हैं। तो और ये बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। आपने देखा कि कितनी फटाक से बन जाते हैं ये। और आपको एक इसकी खासियत बताती हूँ, होल्ड ऑन। अब मैं इसे खाने जा रही हूँ। लेट मी टेस्ट इट। बहुत ही यमी है, बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। आप इसे आराम से बना सकते थे जल्दी से। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि अगर ये बिना रेफ्रिजरेट करके गर्मियों में अगर आप इसे 2 दिन भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इमली में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो खाने को प्रिजर्व रखती है। सपोज़ करिए अगर आपको किसी कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है, तो ये चावल बेस्ट हैं जो ख़राब नहीं होंगे। तो ये आपके 2 से 3 दिन आराम से चल सकते हैं बिना रेफ्रिजरेट हुए। मतलब कोई भी कुछ भी नहीं होता इन चावलों को। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइस, आज का व्लॉग बस इतना ही है। और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने। और मैं मिलती हूँ आपसे कल 11 बजे व्लॉग में, 5 बजे अपनी मेन चैनल की वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। और जो रीसेंट गिव अवे है, इफ़ यू हैवेंट एंटर टिल नाउ, प्लीज़ उस गिव अवे में जाके एंटर करिए। यहाँ पे एक पोस्ट लिंक कर दूँगी मैं। और इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू like this vlog,
please give it a thumbs up and subscribe to my channel and follow me on all my social media links which are in the description box. Until unless, bye.